हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय के बाद में हम आप लोगों के लिए बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी कथाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो इन कथाओं को श्रवण करें और श्रवण से आप ऐसा महसूस करिए कि आप स्वयं भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको भगवान की लीलाओं को आनंद कराने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान बहुत दयालु हैं। वो जगत के नाथ हैं। जो लोग अपने आप को अनाथ समझते हैं वो जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, और वो अनाथ नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के नाथ जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा महारानी की जय, बलदेव की जय, सुदर्शन की जय। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का बहाय एवं गूढ़ कारण कि रथ यात्रा क्यों होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन, भगवान को जानना, हम इन अपनी आँखों से भगवान को नहीं देख सकते। तो भगवान को अगर देखना है, सुनना है, जानना है, तो सबसे पहले हमें श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति की 9 विधियों में से एक विधि है श्रवण। तो जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, वह उतना ही हमारे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, भौतिक कलमश दूर होंगे। भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु हैं। वो सब पर कृपा करते हैं, इसीलिए उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर रखे कि आओ मेरे पास आओ। और भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूँगा। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। हम अपना समय इधर उधर जाने में ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और हमें अपना समय सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान से जोड़ देने चाहिए। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। रथ यात्रा की यह प्रथा सतयुग से चली आ रही है। रथ यात्रा का प्रसंग स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य श्री जगन्नाथ जी की डायरी और श्री सनातन गोस्वामी द्वारा रचित श्रीमद् बृहद भागवतमृत तथा हमारे अन्य गोस्वामियों के ग्रंथों में वर्णित हुआ है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि वे लोग जो संपूर्ण वर्ष भर में मंदिर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। या तो रथ यात्रा का बाह्य कारण है, किंतु इसके गूढ़ रहस्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित किया। श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका अथवा कुरुक्षेत्र सदृश है, और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। तो रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? रथ यात्रा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि जो लोग साल भर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान क्या, हम भक्तों पर कृपा करते हैं। वो मंदिर से बाहर आते हैं हमें दर्शन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, और हम पर कृपा करने के लिए, ताकि हम भगवान के दर्शन कर सकें। श्री कृष्ण जन्म से लेकर 11 वर्ष तक ब्रज में रहें, और वहाँ उन्होंने अपनी मधुरता लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। इसके पश्चात वे अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, और वहाँ उन्होंने कंस का वध करके श्री वसुदेव और देवकी जी को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने पर
मथुरा वासियों की रक्षा के लिए उन सबको रात ही रात में द्वारका लेकर चले गए। श्री कृष्ण के व्रज से चले जाने पर समस्त ब्रजवासी उनके वियोग में अत्यंत दुखी हो गए। अनेक वर्षों के पश्चात सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का श्री कृष्ण से पुनर्मिलन हुआ। श्री कृष्ण से मिलकर गोपियों का विरह ताप कुछ कम तो हुआ, परंतु वहाँ श्री कृष्ण को राजसी वेश और परिवेश में देखकर गोपियों के हृदय में मिलन का वैसा अद्भुत आनंद नहीं हुआ जैसा उन्हें वृंदावन में गोप वेश में श्री कृष्ण के साथ मिलने पर होता था। तथा गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, हमारा मन वृंदावन है और आप हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान होकर हमारे साथ उस वृंदावन में चलें जहाँ हमारे साथ आपकी मधुराति मधुर प्रेममयी लीलाएं हुई थीं। श्री कृष्ण के भावों में भावित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं भावों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के समय प्रकाशित किया है। प्रतिवर्ष उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित अति पावन नगरी श्री जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ देव जी रथ यात्रा उत्सव पारंपरिक रीति के अनुसार बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर मंदिर के सेवक श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और उनकी बहन श्री सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाकर उन्हें खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं, जहां श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी एक सप्ताह तक विश्राम कर पुनः जगन्नाथ मंदिर में लौट आते हैं। तो अभी स्नान यात्रा आने वाली है, तो स्नान यात्रा के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा। अगले भाग में मिलते हैं। हरि बोल।